है ना। चलिए आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7। है ना भाई, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ओके, इसमें सबसे पहले जो जो बेसिक चीजें हैं उनको आप कवर कर लो, और इसके बाद जो इससे आए हुए वस्तुनिष्ठ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो अभी तक परीक्षा में आए हैं, वो परीक्षा के बाद संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें संख्याएं चेंज होने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसमें 7 चैप्टर में। करेक्ट। अब जो सेम टू सेम आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले यहां पर जो ब्रह्मास्त्र वो है दूरी का सूत्र। भैया दूरी का सूत्र आपसे पूछते हैं, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। दूरी का जो सूत्र है वो पहले में से पहला पद और दूसरे में से दूसरा पद, अर्थात x2, इसको जरूर नहीं x2 माइनस x1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यदि कहीं पर सत्य सत्य में पूछे कि क्या दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग क्या सत्य है, तो आपको सत्य लिखना है। मैंने क्या बताया था, पहले में से पहला घटेगा और दूसरे में से दूसरा। ये पहले में से पहले का मतलब क्या है, इसका मतलब या करके ये भी है, नहीं पता चले आपसे सत्य सत्य में पूछे, सर ने तो हमें ऐसा लिखाया था x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का वर्ग, ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। उसका कारण है, जैसे मैंने दो बिंदु लिए यहां पे 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी, तो पहले में से पहला, अब चाहे 2 में से 5 घटा दो या 5 में से 2 घटा दो, ठीक। दूसरे में से दूसरा 3 में से 6 घटा दो या 6 में से 3 घटा दो। क्यों कि सर ऐसा थोड़ी कि जैसे मान लीजिए 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचा, और 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचा। सर इसमें तो अंतर है, फिर ये एक कैसे हुए, उसका कारण समझिए, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग है, और वर्ग यदि करता हूं मैं, जैसे मान लीजिए इसका वर्ग करता हूं और इसका फिर जो भी आया इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो इसका 9 आ जाएगा, और 3 का वर्ग भी करूंगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। क्योंकि वर्ग करते हैं किसी भी संख्या, यदि माइनस की संख्या है और उसके ऊपर यदि वर्ग लगा है, घात 2 लगी है, घात सम लगी है, तो उसका आंसर प्लस में आता है। बोलो क्लियर है। इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x2 माइनस x1, x1 माइनस x2, ऐसा क्यों करने से क्या दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया ये कि दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। यहां आपको कंफ्यूजन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट, चलेगा। तो पहला हो चुका आपका दूरी का सूत्र। दूसरा जो यहां पर पूछते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के ये इसको इसके साथ में इसलिए लिख रहे हैं, कभी कभी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछते हैं, आप उसमें दूरी ठोक आते हैं। कभी आपसे पूछते हैं मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, मध्य, और पढ़ा ही नहीं, बिंदु के निर्देशांक तो पढ़ा ही नहीं, मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, सूत्र ये लगाना था, लगा दिया। ये मध्य के निर्देशांक, मध्य की दूरी, ऐसा है ना। और कभी कभी स्पष्ट सीधा दे देते दूरी ज्ञात कीजिए, तो कोई परेशानी नहीं आती है। जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है भाई साहब, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बात क्लियर हो गई। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आ गया भैया x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। आपसे पूछेंगे या एक, सबसे पहले तो x अक्ष के निर्देशांक, फिर दूरी, x अक्ष के निर्देशांक। तो x अक्ष के निर्देशांक में देखिएगा ये दो व्यक्ति हैं x और y, है ना, x और y। तो x अक्ष कहा है तो केवल x ही आएगा, कौन नहीं आएगा, y। तो जो नहीं आएगा वो 0 रहेगा। तो x अक्ष के निर्देशांक x 0 रहेगा। ठीक है, अब क्रम यही होना चाहिए, x अक्ष, तो x कौन नहीं आया, y, तो ये हो चुका 0। करेक्ट। आपसे पूछे कि y बराबर 0 है तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक है। यदि y बराबर 0 है तो ये क्या है, तो ये x अक्ष के निर्देशांक।
समझ पड़ गया क्या? कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, इतनी बार इनका रिवीजन कर दो आप। दूसरा आपसे पूछेगा y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक, तो y अक्ष में क्रम यही रहेगा, नहीं तो आप 0y जैसे कर दो आप, नहीं तो आप ये लिख दो y0, गलत हो जाएगा, y0 गलत है। क्या आएगा तो सर x आपने पूछा y अक्ष में x आया क्या, तो कि नहीं आया सर। y आया है कि नहीं आया, 0y, y0 नहीं 0y, क्योंकि x की जगह ऐसी कैसी, जैसे अपन ने बोल दी भैया आपकी सीट फिक्स है, आप नहीं आएंगे तो जगह खाली पड़ी रहेगी, तो खाली मतलब ये शून्य है, वहां कोई नहीं आएगा, ये से ध्यान रखें। y आपसे पूछेगा x बराबर 0 किसके निर्देशांक है, तो आप लिख देंगे y अक्ष, क्योंकि इसमें x बराबर 0 रहेगा। बोलो क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन था आपका ये जो कि a और b का पूछा, सर ये क्या गलत तो नहीं करवा दिया आपने, माइनस a और माइनस b। ये प्रश्न पूछा के बीच की दूरी ज्ञात की, के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, और पूछा के मध्य के निर्देशांक, के मध्य के निर्देशांक। अब यहां पे नहीं पता चले कंफ्यूजन कैसे हुआ, ठीक से पढ़ा नहीं, किताब में है मध्य दूरी, यही प्रश्न का ऐसा जो प्रश्न ए बी माइनस ए माइनस बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कभी वस्तुनिष्ठ में जा के मध्य के निर्देशांक, तो अपने को दे रटा हुआ मध्य, खुशी से बावल हो गए, आगे पढ़ा ही नहीं क्या पूछा है। मध्य का मतलब कोई इनके बीच के दूरी, आपसे ऐसा नहीं पूछा ए बी माइनस के बीच की दूरी का, उनने मध्य दे दिया, बीच का मतलब मध्य ही तो होता है कि बीच में मतलब मध्य में, करेक्ट। निर्देशांक दे तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, दूरी दे तो ये लगा, तो इसमें सूत्र क्या जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस एक और माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a और a 2a का वर्ग, y2 माइनस y1 b और b 2b हो जाएगा का वर्ग। बोलो क्लियर? ये हो चुका 2 का वर्ग 4a का वर्ग, और ये 2 का वर्ग 4b का वर्ग। भाई साहब 4 कॉमन ले लिया यहां से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर हुआ जाता जिनका पेयर बन जाता, तो 4 का बाहर निकाल लिया, 2 आ गया, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b। ये हो चुका इनके बीच की दूरी, सिंपल। तो अब आपसे पूछा निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता x1 प्लस x2, पहला a माइनस a बटे 2, y2 माइनस, देखो ये y1 प्लस y2, तो b माइनस b बटे 2, किसा माइनस कहां से लिया है, तो मैंने नहीं लगाया, घर से लाके ये यही लगे थे, करेक्ट है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, a में से a गया तो 0 बटे 2, और b में से गया तो 0 बटे 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो दिन शून्य आ जाता है, तो आंसर जो आया वो 0। यदि आपसे पूछे कि इनके बीच के निर्देशांक क्या है, तो 0 0 आ जाए। ऐसे प्रश्नों को आप जब भी प्रश्न पढ़ो, तो प्रश्न आपसे बोलते हैं प्रश्न 1 से 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, प्रश्न ही तो ठीक है, अपन क्या प्रश्न को ठीक ठाक पढ़ते नहीं है और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न को पढ़ो, कहीं संख्या चेंज तो नहीं है, संख्या चेंज तो नहीं है, ठीक है, ये नोट करो। हाँ भाई, अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, इससे ये पता चल जाएगा क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आ रहे हैं, और फिर उससे ये भी आपको एक प्रश्न के 10 प्रश्न बनाने, भले वस्तुनिष्ठ 8 से 10 निकले, पर उसे संभावित कितने बन सकते हैं आप स्वयं बनाए, रटो मत उनको। क्वेश्चन ऐसे कैसे छापने, क्योंकि वस्तुनिष्ठ है, रिपीटेशन वस्तुनिष्ठ का कम होता है, वस्तुनिष्ठ रिपीट कम होते हैं, प्रोसेस रिपीट होती है केवल। ओके, देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो 2022 में आया, फिर इसके बाद हम बाद में करेंगे कि जो पहले जो सन में आए हुए हैं अभी तक क्वेश्चन, पहले उनको देख लेते हैं। आपसे पूछा है बिंदु 0,5 एवं -5 के बीच की दूरी क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, करेक्ट है ना। आपसे पूछा 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी क्या है, तो आपको दूरी पूछा है, खुशी से बावली नहीं होना है। तो दूरी x2 माइनस x1, तो वही पहले में से पहला घटेगा, और इन दोनों में से कोई एक भी माइनस है ना, तो आंख में इसकी प्लस लगा दिया करो बीच में, तो क्या हो जाएगा 0 + 5 का वर्ग, पहले में से पहला घटेगा, दूसरे में से दूसरा घटेगा, 5 - 0 का वर्ग। बोलो क्लियर है? पहले में से पहला, देखो 0 + 5 एक साथ उतार लेना आप, करेक्ट, पहले समझ लो, है ना।
0 प्लस 5 का वर्ग और ये 0 5 माइनस, देखिए इधर से कि सर पहले तो आपने इसमें से घटा दिया 0, इसमें से इसको घटा दिया, फिर आपने 0 प्लस 5, फिर 5 माइनस 0 ऐसा घटा दिया। फिर यहां पर आगे चलते हैं, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग करें। अब वस्तुनिष्ठ है तो पूरा हल नहीं करना है, यही प्रश्न आपका 2 नंबर में आ जाता है तो आप पूरा करना, ठीक। अब 0 प्लस 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, अब 5 में 0 5 5 25। अब ये देखो आपने रूट इतना बड़ा खींच दिया, तो आप, मैं तो इसको छोटा कर सकता, आप थोड़ी कर पाएंगे, पेंसिल से थोड़ी कर रहे हैं आप जो इरेजर कर देंगे। तो ये इतना बड़ा ही बनाए रूट, जितनी जरूरत नहीं तो खींच दिया इसको यहां तक। अब बताओ, ठीक है, तो मैनेजमेंट सही रखना। हाँ, छोटे को बड़ा इतना खींचा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपको थोड़ा छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। 25 और 25 कितने हो गए 50। अब 50 यदि है तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणित 2, या नीति सूच पड़े सर हमारे कहीं सूच पड़ेगी तो मत सूच पट को, तब एक तरफ रफ वर्क निकाला, रफ वर्क में ऐसे कर दिया 50, 2 से भाग लगाया भाई साहब 25 आ गया, पचम 25, 5 एकम 5। ये काय के लिए रफ नहीं, तुम्हें उठा कर दिया अपन, ये आपने किया है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 गुणा 5। भैया जिनका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। अब ये निकल गया 5 और ये आ गया रूट 2। बोलो क्लियर है कि नहीं आया समझ में? अब आपसे पूछा एक और है ना, वस्तुनिष्ठ है आपका दूसरा, स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती, क्या कह रहा हूं, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। जो भी आंसर आता है वो आएगा क्या। अब आपको बताओ y अक्ष के निर्देशांक 0y होते हैं, क्या होते हैं 0y। यदि कुछ दे दिया 3 5 5 3 कुछ भी दे दिया तो वो जो आएगा वो x के निर्देशांक आएंगे, भुजाएं कैसे आएंगे, इसका ये भी लॉजिक समझो आप कि y अक्ष से दूरी, प्रश्न है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी रिक्त स्थान क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो x के निर्देशांक ये क्या है सर, x के निर्देशांक या भुज। अब ऐसे क्यों उल्टा क्यों याद करें सर, हमें कैसे पता चलेगा। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे पूछे 3 और 5 में 3 और 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न में घुमा के दे रहा हूं, प्रोसेस को समझो ध्यान से बस। ये तो वस्तुनिष्ठ आपने रट लिया, रट लो कोई दिक्कत नहीं है, रट लिया आपने 1 सेकेंड पर। क्यों है, आपसे पूछे कि 3 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो मैंने क्या लिखा x के निर्देशांक, x के निर्देशांक मतलब x से ही आएगा। या भुज, भुज कौन सा है ये पता है ना, सिरू वाला भुज होता है, और ये वाला क्योंकि ये x है और ये y, नहीं आया समझ में। ये आपको पता है ये x है भुज और ये क्या y, कोटि नवी में पढ़ा, ये भुज और ये कोटि, ठीक, कोटि जैसे ऊपर तो चोटी, ऐसे याद रखे। भुज ये हाथ होते हैं तो भुज ये हो चुका, भुजा बोलते हैं इसको अपन, बोलते हैं कि नहीं, तो ये भुज हो गया, ठीक। अब भुज और कोटि हो गया। अब भैया ये 3 और 5 आपसे पूछा x के निर्देशांक, तो 3 और 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 3, नहीं तो आप वहां करने भिड़ जाओ। आपसे पूछे 8 और 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 8, क्योंकि x के निर्देशांक या भुज। इस लाइन को समझो आप, चेंज आ जाए प्रश्न तो कोई दिक्कत। अब कि सर ऐसे हुआ कैसे, डायरेक्ट क्यों लिखा, अब इसको भी समझो आप। जैसे मैंने लिखा यहां पर 3 या 5, आपका आंसर आपने लिख दिया 3 की, हाँ सर जाने हम तो ऐसे याद कर लेंगे जान 3 5 आएगा शुरू को रहेगा आंसर, पर क्यों रहेगा वो भी देखो। यहां आपसे पूछा y अक्ष से दूरी, y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष में x 0 होता है, x 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 और 5 आ जाएगा। फिर से समझो आपसे 3 5 में y अक्ष के निर्देशांक, मैंने x अक्ष के निर्देशांक नहीं पूछा है, y अक्ष के निर्देशांक, क्योंकि y अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं हम, ठीक। तो y अक्ष के निर्देशांक कितने होंगे 0 5। अब दूरी का सूत्र लगाओ भाई साहब, x2 माइनस x1, ये x1 y1, x2
y2। पहले में से पहला 3 माइनस 0 का वर्ग और 5 माइनस 5 का वर्ग। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, 5 में से 5 गया 0। अब ये 0 का तो कोई मतलब नहीं बचा। 3 का वर्ग, 9 को बाहर निकाल लिया, कितना आया? क्या 3 ही आंसर था इसका? सूझ पड़ गई क्या कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं कि आपसे पूछेगा कि नहीं वो तो y अक्ष से दूरी तो नहीं, आपको भुज लिखना है। तो क्यों लिखना है उसका कारण, तो हम बार बार इस प्रोसेस को ना करते हुए डायरेक्ट जब भी आपसे पूछे, आपसे पूछ ले कि 5 और 6 में y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप लिख दोगे सर 5। समझ पा रहे? अर्थात x के निर्देशांक या भुज, कोई भी आप रिक्त स्थान में, या इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। नहीं तो आपने कि सर हमने तो ऐसा करे नहीं था, हमने तो ये रट लिया था, तो प्रश्न आ जाए तो ऐसा। क्लियर है क्या? अब जो अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसी के साथ ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम दिया जो कि 2023 में आया है। अब 23 में आया तो रिपीट नहीं होगा, दूसरा जाए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी। अब देखो सेम प्रश्न, y अक्ष से दूरी पूछी थी तो हमने क्या लिख दिया? x के निर्देशांक। मैंने पूछा x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो उल्टा लिख दो y अक्ष के निर्देशांक या कोटि, या बोलो क्वेश्चन समझ आया? विपरीत है एक दूसरे का। 2023 में आया था ये, शायद 24 में ये आ जाए। समझ पा रहे हैं? ठीक। अब देखो y अक्ष से दूरी, या इसका मतलब आपको समझ, आपसे पूछे 3 और 5 में, 3 और 5 में x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 5, क्योंकि y अक्ष के निर्देशांक या कोटि, और कोटि कौन है? 5। कोटि कौन है? बोलो क्वेश्चन दोनों अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए? गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार एक क्वेश्चन से रिलेटेड 5-5, 6-6 पढ़ो और समझो। टाइम दो उस प्रश्न को, ऐसे नहीं बस पेज पलटे जाओ, पेज पलटे जाओ, तो कुछ भी नहीं होना। इससे तो आप घबराहट बढ़ा रहे हैं आपकी अपने स्वयं की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एकाग्रता के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि परीक्षा निकट है तो अपन जल्दी जल्दी बस काफी खत्म करनी है, बस पेज पलटने, तो इस प्रकार की हरकत नहीं करें आप। ठीक है ना? क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से पुण्य घटे, तो कह गए दास कबीर। कबीर जी बहुत पहले बोल गए। तो चिंता नहीं करना है आपको, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता चिता के समान है, जो याद है उसे भी भुला देगी, और चिंतन का मतलब कि इस प्रश्न को मुझे करना है तो आप भी कर दो, और नहीं तो स्टेशन पे बैठे रेलवे स्टेशन में पार्ट 7 तो करूँ नहीं, पार्ट 6 तो करूँ नहीं, तो आप वो चिंता कर रहे, चिंतन नहीं है वो। क्या है वो? क्योंकि वहां की किताब है क्या आपका पास, फोकट की चिंता कर रही है। अरे वहां ट्रेन देखो, अरे क्या गजब की ट्रेन आ रही, वहां ट्रेन देखने के लिए गए ना स्टेशन पे, ट्रेन देखो। वहां चिंता कर रहे पार्ट 7 नहीं आते, वो क्लास में स्टेशन का बारे में सोच रही है। तो सब उल्टे काम करते हो आप, सही काम बहुत कम करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है 5वां, 0,4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या होगी? 2023 में आया हुआ प्रश्न है। जोड़ी में आया था 0,4 और 3 0 के बीच की दूरी, तो वही 0 में से 3 गया तो 3 का वर्ग, 4 में से 0 गया तो 4 का वर्ग। तो क्या हो गया भैया? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब कि सर स्पीड क्यों इतनी? अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? 16 और 9 25, और भाई साहब 25 को बाहर निकाल दूंगा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया सत्य सत्य में कि क्या 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी क्या 5√2 है? तो सत्य है कि असत्य है ये करना है। तो ये डायरेक्ट मत लिख देना सत्य सत्य, इसको चेक करना है। देखो पहले में से पहला, तो 7 में 0 गया सेम टू सेम 7 का वर्ग हो गया, फिर 1 में 0 गया 1 का वर्ग हो गया, 7 का वर्ग 49,
1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 2 मत कर देना, आधे कर देते हैं, मैंने काफी चेक करी थी, 1 दूनी 2, 1 का वर्ग 2 1 का वर्ग 1 है, तो 49 और 1 हो चुका 50, और 50 को अभी लिखा था मैंने 25 दूनी 50, 25 को 1 रूट बाहर हो जाएगा 5, तो 50 का मतलब ये है 2 गुणा 5 गुणा 5, ये पेयर बन गया जोड़ा, इसको एक बाहर निकाल दो तो 5 रूट 2, अर्थात ये सत्य है। तो पहले आपको सत्य असत्य में तो ठोक दो आपके सत्य है, उसको हल करके आपको देखना है। भैया क्वेश्चन एक और इसी में पूछा था जो कि सत्य असत्य में ही था, सत्य असत्य में था, क्वेश्चन है था आपका, है ना, 5वां 6ठा ये हो गया, और ये 7वां है आपका कि किसी बिंदु की, सत्य से ध्यान से सुनना, कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y, अब जैसे ही इतना चले आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या होएगा, कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x के निर्देशांक, अभी बताया था हमने, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x के निर्देशांक या भुज। पर इनने पूछा कि किसी, सत्य असत्य में दिया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या y का निर्देशांक कहलाती है क्या, तो आप लिख देंगे असत्य। तो आपको सत्य पता होना चाहिए सत्य क्या है, तो सत्य आप क्या लिख देंगे कि ये असत्य इसलिए क्योंकि ये x अक्ष का निर्देशांक कहलाएगी, y का नहीं कहलाएगी भाई साहब। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला आया है आपका एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य 2022 में कि मूल बिंदु से बिंदु XY के बीच की दूरी क्या होगी, यहां गलती कर देते, पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं भाई, इतना बोलते मूल बिंदु से XY के बीच के, अब मूल बिंदु क्या, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया और आंसर लिख दिया 0 0। आपसे पूछा मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0 0 बताना, पर मैं बोला मूल बिंदु से XY के बीच की दूरी, मूल बिंदु से XY, पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा, इसलिए x² + y। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछता तो हम 0 0 लिख देते, कनु दिक्कत है क्या। ये थे अभी तक के जो प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए थे।